बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 14 का पहला टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरीके से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है। हर सेल को इंडिविजुअली फूड या न्यूट्रिशन या वाटर सप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, लिहाजा हायर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम मटेरियल पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है। प्लांट में कौन कौन सी चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होती है। अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, कि सबसे पहले हमने देखना है मिनरल और वाटर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होंगे। प्लांट की एक स्ट्रक्चर है रूट्स। रूट्स के दो काम हैं। पहला काम है इट एंकर प्लांट इन सॉइल एंड आल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, कि इसकी मदद से, रूट्स की मदद से, एक तो सॉइल के साथ अटैच रहते हैं, एंकर रहते हैं प्लांट्स, और दूसरा रूट्स आर हेल्पफुल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स आपने देखी होंगी। रूट्स में ये जो रूट की डायग्राम बनी है, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो इन्हें रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर्स क्या हैं? रूट्स हेयर आर एनी हेयर लाइक एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल। प्लांट की रूट की जो आउटर सेल की लेयर जो बनी हुई आपको डायग्राम में नज़र आ रही है, इसे कहते हैं एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशन हैं कि ये एक्सटेंड हुए होते हैं, एक्सटेंड होके हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इन्हें रूट हेयर कहते हैं। अब रूट हेयर्स का क्या फ़ायदा है? रूट हेयर का फ़ायदा ये है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब होके इनसाइड रूट जा सके। तो इसका फंक्शन ये हुआ कि प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो मिनरल अपटेक बाय रूट्स देखेंगे कि रूट्स से मिनरल्स किस तरह प्लांट के अंदर जाते हैं। मिनरल्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कॉपर है, जिंक है, जो प्लांट की सेल्स की स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर बनाते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से प्रिपेयर हो जाती हैं, लेकिन प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए और अपनी सेल की स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने के लिए मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना होता है। तो मिनरल्स सॉइल में वेरिएबल अमाउंट में होते हैं। ये डिपेंड करता है सॉइल की फर्टिलिटी पे। अगर सॉइल फर्टाइल है तो उसमें मिनरल्स ज़्यादा होंगे, अगर सॉइल फर्टाइल नहीं है तो उसमें मिनरल्स कम होंगे, और उसकी एसिडिटी पर भी डिपेंड करता है। ये इसको इफ़ेक्ट करती है, इसकी फर्टिलाइजेशन की, एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी को। इसके बाद हमेशा याद रखिएगा कि मिनरल्स प्लांट में एब्जॉर्ब होते हैं जब वो वाटर के साथ, सॉइल वाटर के साथ डिज़ॉल्व होते हैं। ऐसे मिनरल्स जो सॉइल पार्टिकल के साथ बाउंड हों, वो मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। तो सॉइल एब्जॉर्प्शन के रूट हेयर्स के बारे में कहा जाता है कि रूट हेयर 67% एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देते हैं प्लांट से। और अब हमने ये देखना है कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन की, मिनरल्स की या वाटर की एब्जॉर्प्शन कौन से प्रोसेस से होती है। तो इसमें दो प्रोसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एटीपी यूज़ किए जाते हैं और एटीपी की मदद से प्लांट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, और दूसरा है मिनरल एब्जॉर्ब करता है। दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफियन या फैसिलिटेटिव डिफियन की मदद से पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफियन किस तरीके से होती है प्लांट्स में। डिफियन के लिए डिफरेंट पाथवे हैं। एक डिफियन का पाथवे है एपोब्लास्ट पाथवे। नीचे जो डायग्राम आपको ये बनी हुई नज़र आ रही है, इस डायग्राम में एक रूट की स्ट्रक्चर दी हुई है कि सेल्स की अरेंजमेंट। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मस, उसके बाद कॉर्टेक्स के सेल आएंगे, उसके बाद एंडोडर्मस आ जाएगा, और पेरिसाइकिल और जाइलम। यानी हमने रूट के जाइलम वेसल तक वाटर को इनटेक करना है सॉइल से। इसके लिए सॉइल में जो वाटर होगा ये सबसे पहले एपिडर्मस में जाएगा। एपिडर्मस की सेल वाल से जाएगा, उसके इनसाइड सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि सेल वाल, एक सेल वाल और दूसरी सेल वाल, कॉर्टेक्स और एपिडर्मस की सेल वाल आपस में मिली होती हैं, बल्कि सब सेल की लेयर की आपस में सेल वाल मिली होती हैं। तो एक सेल से, एपिडर्मस की सेल वाल से गुजर के कॉर्टेक्स में जाएगा, कॉर्टेक्स से फिर आगे एंडोडर्मस में जाएगा।
एंडोडर्मिस में आपको सेंटर में एक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है जिसे कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये काम करती हैं कि मज़ीद वाटर को सेल वाल से नहीं गुजरने देती, लिहाजा मजबूरन वाटर को अपना पाथवे चेंज करना पड़ता है और ये सेल वाल से अब सेल के अंदर इंटर हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और सेल मेम्ब्रेन से फिर आगे पेरिसाइकिल में जाएगा और फिर उससे जाइलम वेसल में जाएगा। तो इस पाथवे को कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे में सेल वॉल के थ्रू वाटर मूव करता है, लेकिन ये एंडोडर्मस तक, एंडोडर्मस में आगे के स्पेरियन स्ट्रिप्स की मदद से फर्दर मूव नहीं कर सकता, लिहाजा वहाँ से सेल के अंदर इंटर होगा और फिर जाइलम वेसल में चला जाएगा। एपोप्लास्ट पाथवे के बाद दूसरा सिम्प्लास्ट पाथवे भी होता है। इसमें भी साइल से वाटर डिफ्यूजन की मदद से इनसाइड द जाइलम वेसल जाता है, लेकिन इसमें साइल से इंटर होके सेल सबसे पहले एपिडर्मिस में जाता है। एपिडर्मिस के सेल मेम्ब्रेन से, सेल वॉल तो चूँकि फुली परमिएबल है, इसके पास सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है, उससे एक सेल के साइटोप्लाज्म से प्रोटोप्लास्ट से दूसरे के प्रोटोप्लास्ट में चला जाता है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक चैनल्स। इन चैनल्स का नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। तो एक एपिडर्मिस के से कॉर्टेक्स में जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा में सेल वॉल को क्रॉस करता हुआ, और कॉर्टेक्स से फिर जाएगा एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल से जाइलम में चला जाएगा। इसे सिम्प्लास्ट पाथवे कहेंगे। इसके बाद एक वैक्यूलर पाथवे है। इसमें साइल से जाइलम वेसल तक जाएगा विद द हेल्प ऑफ वैक्यूल। सेल के सेंटर में वैक्यूल होगा, तो साइल में इंटर होगा, एक सेल के वैक्यूल में जाएगा एपिडर्मस के, उससे कॉर्टेक्स के वैक्यूल में जाएगा। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, उस टोनोप्लास्ट से गुजरते हुए उससे नेक्स्ट सेल एंडोडर्मस के वैक्यूल में जाएगा। तो अगर वैक्यूल के ज़रिए गुजरे तो उसे वैक्यूलर पाथवे कहते हैं। अगर वैक्यूल से बाहर ही साइटोप्लाज्म से गुजरे प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से तो उसे हम कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। और अगर सेल वॉल के थ्रू पास हो, ट्रांसपोर्ट हो साइल से जाइलम में, तो उसे हम एपोप्लास्ट पाथवे का नाम देते हैं। इसमें एक येलो बॉक्स में लिखा है कि प्रोसोपियस्ट्रीज, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसकी जो रूट्स हैं ये मैक्सिमम जो लेंथ है इनकी 50 मीटर्स तक भी हो सकती है। अब हमने इसमें देखना है कि जो ट्रांसपोर्ट है इसमें मिनरल एब्जॉर्प्शन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये भी येलो बॉक्स में लिखा हुआ है। तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि कौन कौन सी चीज़ पे। सबसे पहली बात यह है कि फर्टिलाइज़र की अमाउंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करती, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इससे ज़्यादा जिन चीज़ों पे डिपेंड करती है वो ये हैं कि कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड रूट, कि मिनरल्स की कंसंट्रेशन आउटसाइड कितनी है और इनसाइड कितनी है, इस पर डिपेंड करेगी। और दूसरा ये कि वो कितनी आसानी से मिनरल सेल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट हो सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये शार्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मिनरल एब्जॉर्प्शन जिन पर डिपेंड करती है। इसके बाद प्लांट में मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है ज़्यादातर, तो नाइट्रोजन अपटेक के लिए प्लांट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। लेग्यूमिनेसी फैमिली है, लेग्यूमिनस प्लांट हैं, उसमें रूट नोड्यूल्स होती हैं। रूट नोड्यूल्स के साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये काम करते हैं साइल से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से नाइट्रोजन है वो ब्रेक करके वो प्लांट में को हेल्पफुल होते हैं कि प्लांट उसको एब्जॉर्ब करे, और उसके रिस्पांस में प्लांट न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। दूसरी है माइकोराइजल एसोसिएशन। माइकोराइजल एसोसिएशन फंगस के और रूट्स ऑफ हायर प्लांट के दरमियान एसोसिएशन है। इस एसोसिएशन में फंगस प्लांट को कॉपर, जिंक और नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है साइल से, जिसके बदले के तौर पर, जिसके रिस्पांस में जो प्लांट्स हैं, प्लांट फंगस को शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं और फूड भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये देखने में आया है कि जिन प्लांट के अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन होती है उनकी ग्रोथ 95% एज कम्पेयर टू अदर प्लांट्स इंक्रीज होती है। तो लिहाजा मिनरल एब्जॉर्प्शन में ये जो एसोसिएशन है बैक्टीरिया की और फंगस की, ये प्लांट की
मिनरल एब्जॉर्प्शन और उसकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हैं। 95% प्लांट जिनमें माइक्रोरेजल एसोसिएशन होती है उनकी ग्रोथ बाकी प्लांट की निस्बत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके बाद एक और मेथड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से मुराद है कि फैसिलिटी से निकला है ये वर्ड, कि जिसमें प्लांट में स्पेशल कैरियर प्रोटीन सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन में कुछ कैरियर प्रोटीन होती हैं, स्पेसिफिक पाथवे होता है जिनके ज़रिए से मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं। तो मिनरल एब्जॉर्प्शन बाय कैरियर मॉलिक्यूल विद इन द सेल मेम्ब्रेन दैट आर हेल्पफुल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इनसाइड द सेल। तो तीन मेजर टाइप्स इसकी ट्रांसपोर्ट की। एक सिंपल डिफ्यूजन थी जिसमें मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट थी जिसमें मॉलिक्यूल लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। और ये आखिरी टाइप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जिसमें मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन फ्रॉम द सॉइल इनसाइड रूट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स थी ट्रांसपोर्ट की। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।